शाहबाद मारकंडा की नगर पालिका में उप प्रधान के कमरे को लेकर बना राजनीतिक अखाड़ा। अभी हाल ही में हुआ है उप प्रधान पद पर महिला का चुनाव। नगर पालिका उप प्रधान बनी भाविका क्वात्रा को चाहिए अलग कमरा। नगर पालिका में उप प्रधान के लिए फर्नीचर का सामान पहुंचा, लेकिन नगर पालिका के जिस कमरे में फर्नीचर रखा जाना था उस कमरे का ताला लगा दिया गया। नगर पालिका प्रधान दे रहे हैं नियमों के तर्क। शाहबाद मारकंडा की नगर पालिका के गठन को कुछ ही समय हुआ है और अभी हाल ही में उप प्रधान पद पर भी महिला भाविका क्वात्रा का चुनाव हुआ है। जन समस्याएं सुनने और उनके निवारण हेतु नगर पालिका उप प्रधान के बैठने के लिए अलग कमरे को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को भी यह विवाद जारी रहा और नगर पालिका प्रधान गुलशन क्वात्रा ने साफ तौर पर कहा कि नगर पालिका उप प्रधान के लिए अलग कमरे का कोई प्रावधान नहीं है। नगर पालिका उप प्रधान को प्रधान के कमरे में ही अलग से कुर्सी दी जाएगी। नगर पालिका प्रधान गुलशन क्वात्रा ने पुलिस की मौजूदगी में फर्नीचर को नगर पालिका परिसर से बाहर रखवा दिया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में सभी कार्य लोकतांत्रिक तरीके से ही कराए जाएंगे, किसी की गुंडागर्दी चलने नहीं दी जाएगी। हमारी बेटी है, बहू है, हम सम्मान करते हैं, सभी बहनों का सम्मान करते हैं। लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसका हम पालन करेंगे। आज तक के पुराने इतिहास में कभी भी कमरा देने की प्रथा नहीं है, न रही है। आज तक का इतिहास उठाकर देखें और जबरन बिना सेक्रेटरी की, बिना एसडीएम की परमिशन के बरामदे में सामान रखना, मेरे दोस्तों, मेरे विपक्ष के भाइयों, ये उचित नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं। मेरे रूम में आओ, ये माताओं बहनों का रूम है, ये अलग से जगह है जहां हम बैठे हैं। मातृशक्ति यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ति। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं। और नारी सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं। 50% आरक्षण देने की बात कही है। माताएं बहनें आगे आए। आज हमारी बहन निशा ठुकराल जी रोज आ रही हैं, काम करवा रही हैं, इसी रूम में आ रही हैं। बहन मीनाक्षी शर्मा जी आ रही हैं, बहन आरती गुप्ता जी आ रही हैं। हमने प्रशासन को सूचित किया भी यहां किसी भी प्रकार का तनाव फैल सकता है। दूसरे लोग कुछ हठ धर्मिता के कारण शांति भंग करना चाहते हैं। निश्चित रूप से शांति भंग होगी, लोगों का काम रुकेगा। और हम काम विश्वास रखते हैं। हमें अब 2 महीने के लगभग हुए हैं। हमने शहर के लिए बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं और लोगों से भी निवेदन करूंगा थोड़ा समय। हाँ, सेक्रेटरी साहब ने जैसा आदेश दिया कर्मचारियों को वो बाहर रखा गया है, जो एक नियम बनता है। ऐसे तो कोई भी आए और रखे, लेकिन फिर मैं पार्षद भाइयों से, बहनों से, विपक्ष के मेरे मित्रों से निवेदन करूंगा कि वो हमारा साथ दें, हम उनका साथ देंगे। बातचीत के जरिए हम समस्या का हल निकालेंगे। कोई हमारा विरोधाभास नहीं है। हम लोगों को एक आपस में द्वेष भावना रख के लोगों को हम पागल क्यों करें। शहर पहले बहुत पिछड़ चुका है। विधायक जी का भी यही आदेश है कि प्यार से, नम्रता के साथ। हमारे विधायक रामकरण जी आप सभी जानते हैं शांति प्रिय हैं। उस प्रकार वो कानून का उल्लंघन करते हैं, जबरन अंदर प्रवेश करते हैं, ताला तोड़ते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ आया हुआ है। प्रशासन की भी नजर है और मंत्रियों के संज्ञान में भी ये मामला पहुंच चुका है। एसपी, डीएसपी साहब सभी अलर्ट पे हैं, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, सामाजिक मित्र हैं। अगर वो कानून की उल्लंघना, चाहे मैं भी हूं, मैं भी करूंगा। तो उन्होंने कहा भी किसी प्रकार का मैं ये जो गुंडागर्दी, बदमाशी, ये हरियाणा में नहीं चलने दूंगा और इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई किसने कहा था ये अभी आपने पूछा है मेरे से, हमारे गृह मंत्री जी ने बोला है कि किसी प्रकार का आपको दिक्कत आए तो आप मेरे से संपर्क करें। ओके। ये मामला मेरे संज्ञान में जो है आया है, तो उसमें कल डीएसपी साहब, सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कमेटी और प्रधान नगर पालिका श्री गुलशन क्वात्रा जी, इन लोगों ने बैठ कर के लगभग जो है उस मसले को जो है वो सुलझा लिया था। और सभी पार्षद हमारे अपने हैं, उसमें कोई इस तरह का जो है मनमुटाव अगर कोई आगे भविष्य में रहेगा तो उसको भी हम सब मिलजुल कर बातचीत के जरिए जो खत्म करवा दें। सर, मेरे संज्ञान में भी ये विषय इसी तरह से लेकर के आया गया है कि पहले कभी भी जो है वो प्रधान के लिए जो है कोई विशेष कक्ष आवंटित नहीं किया गया।